वह पद क्या बधिक कुशलता क्या, वह पद क्या बधिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का आज मैं इस क्लास में स्वागत करता हूँ इस शानदार मोटिवेशनल पोएम के साथ, पोएट्री के साथ। तो आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत शानदार चल रही होगी और सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एग्जाम्स के लिए, अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं दीपक आपका हमारी आज की इस क्लास, आज के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज ये हमारी जो सेंटेंस मेकिंग की क्लास है, जो कि प्रीवियस क्लासेस चल रही है, आपने सभी क्लासेस देखी होगी। हम लोगों ने अब तक जो है प्रेजेंट टेंस जो होता है, टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, हर टाइप में कितने सेंटेंसेस बनते हैं, टेंस के टोटल 12 टाइप्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हर अलग अलग टेंस में क्या हेल्पिंग रहती है, हेल्पिंग वर्ब, वो हम सभी लोगों ने देख लिए। और पिछली जो आइडेंटिटी क्या होती है टेंस की, चाहे हिंदी में हो, ठीक है, वो सारा सारा हम लोगों ने कर लिया है। और फिर सेंटेंस मेकिंग की बात की जाए तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंटेंस मेकिंग जो है उसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस सारे कर लिए, पास्ट के ही चारों कर लिए। अब आज जो हमारी सेंटेंस मेकिंग की क्लास रहने वाली है, उस क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस जो है उसके सारे जो सेंटेंसेज होते हैं हिंदी से इंग्लिश में, वो ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है या किस तरीके से जो है उसका हिंदी मीनिंग रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग जो है क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हो। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लीजिए प्रीवियस क्लासेस जो है हमारी, ठीक है, उसमें स्टार्ट से बेसिक से हर चीज़ करवाई गई है। तो आप स्टार्ट से देखोगे तो आपको अच्छी तरह से ये जो टेंस का टेंशन रहता है ना, टेंस का जो भय रहता है वो पूरा आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, और आप इजीली जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम राजस्थान के निवासी है तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कि हम लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इंग्लिश यूँ हवा बन गई है कि ये एक तरीके का ऐसा मतलब डर है जो हमसे इंग्लिश नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि सर इंग्लिश हमको नहीं आती है ना, बाकी सब ठीक है, जीके पढ़ लेंगे, साइंस पढ़ लेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश उनसे नहीं होती है। तो इसी वजह से ये जो क्लासेस जो है मैंने लगवाई है आपके लिए, और उसमें कंप्लीट स्टार्ट बेसिक से आपको हर चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, जैसे कि 10वीं के क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, चाहे 8वीं 9वीं की क्लास, शायद हमारे स्कूलों में अभी ऐसा नहीं है कि इस तरीके से पढ़ाया जाए, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करवा के उसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताए, फिर वहाँ से एडवांस की तरफ लेके जाए। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं देखी हो तो स्टार्ट में जाइए इस हमारे चैनल पर, सी क्लासेस फॉर कंपटीशन, और जाकर इंग्लिश की जो जनरल इंग्लिश की क्लासेस फर्स्ट से लेकर देखेंगे तो आपको इजीली जो है ये सेंटेंस जो मेकिंग है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हमारे पहले सेंटेंस के साथ। और ये कौन से टेंस के कर रहे हैं हम लोग सेंटेंसेस भाई, हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस। और फ्यूचर सिंपल में क्या बताया गया है, फ्यूचर सिंपल में विल या सेल के साथ V1 आता है तो वो कर रहे हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारा आ गया है अफर्मेटिव। ठीक है, क्यों आया है अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर ना तो नोट आ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, दूसरा इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन मार्क पर खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबको पता है, मैं एक ही बार लिखूंगा ताकि आप जो है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वो सेम अप्लाई कर सके। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, एंड फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा हो गया किसका, अफर्मेटिव का। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो बहुत ही सिंपली मैं जो है इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। कैसे, कि सर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वह कल जयपुर जाएगा। कौन कल जयपुर जाएगा, वह। अब वह हमारे लिए थर्ड पर्सन है तो मैं यहाँ पर करूँगा लड़का है तो ही, लड़की हो तो क्या करेंगे हम लोग, सी। अब यहाँ पर जाएगा लिखा हुआ है या जाएगी नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि ये क्या है, एक लड़का ही है। और वैसे भी सेंटेंसेज में जो मेल रहता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं ही। अब ही के साथ मेरे को बताया सर सेल नहीं लगता है, क्योंकि सेल जो है वो सिर्फ किसके साथ लगता है, सेल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, इनके अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी दे इट, तो उनके साथ हम लोग विल लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही विल गो टू, कहाँ जाएगा भाई, ही विल गो टू जयपुर, जयपुर जाएगा। बस इतना सा सेंटेंस था, बहुत ही आराम से हमने बना लिया।
कल कब जाएगा? कल। ही विल गो टू जयपुर टुमारो। ये बन गया मेरा फर्स्ट सेंटेंस। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप बनाओगे। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? अब ये देखो क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो रहा है, किस पर? क्वेश्चन मार्क पर। और स्टार्ट किससे हो रहा है? क्या से। तो हम लोगों को पता है कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब वाला है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला है इंटरोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, देन आता है हमारा सब्जेक्ट, देन आएगा मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ये सेंटेंस कैसा हुआ भाई? मेरा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये मेरे को पता ही था कैसा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग उस तरीके से बना लेंगे। इंटरोगेटिव में भी कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला, एचवी वाला। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा नेगेटिव। इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है एक बार ये भी देख लेते हैं, ताकि आपकी यादें धुंधली ना हो, ताज़ा रहे। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन, सॉरी नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट थर्ड पोजीशन पर, देन मैन वर्ब, एंड लास्ट वन रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हम लोगों हमने प्रीवियस क्लासेस में ना ढंग से पढ़ा है और इनको याद कर लिया है। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस देखी, उसमें स्ट्रक्चर जो है सारे देख लिए। मैंने आपको बोला था कि सभी का कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, आपको वो मेन चीज़ें याद करनी है, और वो जो टेंस की टेबल है वो आपने ढंग से याद करी हो तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पर आप बनाओगे सेंटेंस को, क्या तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगे? ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिव नेगेटिव था, तो नोट जो है यहाँ पर डाल लीजिए आप, है ना, थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि नहीं भी आ रहा है और क्वेश्चन भी है। तो हम क्या करेंगे, अब तुम के लिए सब्जेक्ट रहता है यू, तो मैं यहाँ पर विल से स्टार्ट करूंगा। नॉट विल यू नॉट लिसन टू, कहानी सुनना किसी की, लिसन टू। लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, आप बेसिक ढंग से याद करते रहिए। लिसन के साथ क्या लगता है? फिक्स प्रीपोजिशन। विल यू लिसन टू। अच्छा एक सेकेंड में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पेन ये यूज कर लिया ताकि आपको पता चले। पेन थोड़ा सा ये यूज कर लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो विल यू नॉट लिसन टू माई स्टोरी। ये बन गया मेरा सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विल से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, ये बन गया मेरा सेंटेंस। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया है, बस स्ट्रक्चर हमको पता थे, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया, हमने सेंटेंस बना लिया। ऐसे ही लास्ट वन देखते हैं, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तो धोखा देने के लिए जो वर्ब होती है, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। धोखा देने के लिए वर्ब होती है डिसीव या चीट। ठीक है, चीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म डिस्यूड, डिस्यूड होती है ना। तो वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, तो क्या बनेगा? ही विल नॉट डिसीव यू। ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब बता दीजिए आप, हमने इसमें क्या किया? ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, बस हमारे स्ट्रक्चर पर चले और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंस बनाए। ही विल नॉट डिसीव यू, इसको मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है कि ही वॉन्ट डिसीव यू, तो वो भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये था अपना सेंटेंस 3। अब आगे चलते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है मेरा? क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगे? तो ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, अभी हमने किया था वही वाला चीज है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे किससे? हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल से स्टार्ट करेंगे। क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगे? तो हम किसी से पूछते हैं भाई तू मेरे साथ नहीं रहेगा, तो यही क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगे? तो स्टार्ट करूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब से। तुम के लिए यू, विल यू, फिर थर्ड पोजीशन पर कौन आ गया मेरा? नॉट। विल यू नॉट लिव विद मी? किसके साथ? मेरे साथ। तो विद मी, विल यू नॉट लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? ये बन गया सेंटेंस। क्या तुम उसके साथ नहीं रहोगे? अब यहाँ पर उसके था, तो यहाँ पर मैं मी की जगह क्या कर दूंगा? विल यू नॉट लिव विथ हिम। अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो विल यू नॉट लिव विथ हर। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट वाला देखा कि सर ये सेंटेंस में मेरे को कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्या? क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो वाला है। कैसे? क्योंकि क्या अगर क्या से स्टार्ट होता, उसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता था, तो वो मेरा हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव रहता। लेकिन यहाँ पर कब से बीच में आया है, कब? तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस है? डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरोगेटिव। ध्यान रखना, डब्ल्यू एच
इंटेरोगेटिव, ये तो पता चल गया। अब WH वाले का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर क्या आ जाएगी मेरी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा मेरा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, एंड लास्ट वन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैं सेंटेंस सिंपली बना सकता हूँ। क्या करेंगे, तुम अपना गृह कार्य कब पूरा करोगे, तो क्या तुम कब के लिए क्या आता है, व्हेन, ये आ गया WH वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल यू, अब सब्जेक्ट यू है तुम, व्हेन विल यू पूरा करना, व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क। ये बन गया मेरा बिल्कुल इजी से सेंटेंस, व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क। फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस अगर देखें, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, या हम होंगे कामयाब, है ना, ये तो हम लोगों ने कई बार सुना है, गाना भी है इस पर कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो यही वाले गाना जो है, उसके लिए कैसे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई। हम एक दिन हम कामयाब होंगे, तो वी सब्जेक्ट हो गया हमारा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वी सेल, वी के साथ सेल लगता है, वी सेल। अब कामयाब होना के लिए जो वर्ब आती है, ध्यान रखना, वो क्या रहती है, ओवरकम। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, जैसे कम की सेकेंड फॉर्म कैम होती है, वैसे ही ओवरकम की सेकेंड फॉर्म ओवरकेम। एंड थर्ड फॉर्म जैसे कम की कम ही रहती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या रह जाएगी, ओवरकम। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, कामयाब होना, कामयाब होना। ये बन गया मेरा सेंटेंस। तो चलते हैं, वी सेल कामयाब होना वाला वर्ब आ गई, ओवरकम वन डे। ये हो गया मेरा बिल्कुल इजीली सेंटेंस। लास्ट वन देखते हैं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, कैसा, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो इसको कैसे बनाएंगे, विल यू ब्रिंग, विल यू ब्रिंग अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास फुल लिख देना, क्योंकि ग्लास का वाटर नहीं है, कांच का पानी नहीं, ग्लास फुल यानी कि ग्लास भरा पानी। तो क्या लिखेंगे, विल यू ब्रिंग अ ग्लास फुल ऑफ वाटर फॉर मी। ये बन गया मेरा बिल्कुल इजीली सेंटेंस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस बनाते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसे ही किया है, तो आज की क्लास में भी यही कर रहे हैं ना। ये आज का फ्यूचर का खत्म करके फिर हम लोग अच्छे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट इन सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए। देखो, उसे कॉल मत करो, वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे भाई, उसको हर्ट मत कर, उसको पढ़ाई मत करो, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, डोंट टेल टू हिम लाइक दैट, इस तरीके से उससे बातें ना करो। तो उसके लिए डोंट इंपेरेटिव सेंटेंस अपन ने सेंटेंसेस के टाइप पर देना, कौन कौन से, एजर्टिव, ठीक है, उसके बाद में इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो उन्हीं में से ये वाला है, उसे कॉल मत करो, ये डोंट से स्टार्ट होने वाला है, तो क्या बोलेंगे हम, डोंट कॉल हिम। ठीक है, ये बन गया। फिर वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी, यहाँ पर कर रहा होगा, पता चल गया कैसे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में विल या सेल के साथ बी आता है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, डोंट कॉल हिम ही। अब यहाँ पर ही जो है स्मॉल लेटर कर लेना, सॉरी माफी चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस कंटिन्यू है। तो ही विल बी व्हाट, ही विल बी स्टडिंग। बस ये बन गया सेंटेंस सिंपल सा, ही विल बी स्टडिंग। उसको कॉल मत करो, वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या वे नहीं खेल रहे होंगे, ये क्वेश्चन वाक वाला है, क्या वे नहीं खेल रहे होंगे, क्या से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो क्या बनाएंगे इसको, विल दे, अब नॉट थर्ड पोजीशन पर आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो विल दे नॉट बी, मेन वर्ब प्ले यानी कि खेलना, तो विल दे नॉट बी प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे होंगे। ये बन गया मेरा सिंपल सा सेंटेंस। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे ट्रिप का आनंद ले रहे होंगे।
मुझे नहीं लगता कि वो ट्रिप का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आता है मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, मेरे को पता है कैसा सेंटेंस है, मैं अभी सोच रहा हूँ प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो अपन क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक। आप लोग सुनते ही रहते हो, मूवीज वगैरह देखते हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा वैसा होगा, तो आई डोंट थिंक ये बन गए प्रेजेंट सिंपल था, आई डोंट थिंक दैट, ही लगा दिया मैंने, ही के लिए कंजंक्शन दैट। तो आई डोंट थिंक दैट दे रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यू, दे विल बी एंजॉइंग, दे विल बी एंजॉइंग द ट्रिप। बस ये हो गया सेंटेंस। मुझे नहीं लगता कि वे ट्रिप का आनंद ले रहे होंगे, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, आई डोंट थिंक दे विल बी एंजॉइंग द ट्रिप, आई डोंट थिंक दे विल बी एंजॉइंग द ट्रिप। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बना लिया। लास्ट वन देखते हैं, इस समय वह नहीं सो रहा होगा। तो इस समय वह नहीं सो रहा होगा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव हम लोगों ने कई बार बता दिए। क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ही, अगर ये इस समय आप पहला लिखना चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, एट दिस टाइम ही विल नॉट बी स्लीपिंग, या बाद में लिखना चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो। कैसे, ही विल नॉट, थर्ड पोजीशन पर आ गया, नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। एट दिस टाइम ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ये भी ठीक है, और ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है। आगे पीछे एडवर्ब को लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या तो आगे लिख दिया या बाद में लिख दिया। तो ये तीन तरीके के सेंटेंस, कौन से, फ्यूचर कंटिन्यूस के, क्या कि इस समय वह नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, ठीक है। ऐसे ही ये तीनों सेंटेंस हमने बनाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि सर मैं आपको बना बना के बता रहा हूँ, तो आप जो है सिर्फ क्लास को देख लो और बस खत्म कर दो। यहाँ पर आप खुद से भी हिंदी में सेंटेंस लिखिए, फिर वापस से ट्राई कीजिए और फिर देख लीजिए अपना आंसर आपने करेक्टली जो है इसको बनाया है नहीं बनाया। क्या वे हमारी प्रस्तुति पर हंस रहे होंगे? देखो, प्रस्तुति का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस, ठीक है। हम लोग मान लो कि कोई फंक्शन हुआ और हमने क्या किया, कोई एक्ट पर किसी भी चीज पर परफॉर्मेंस दी है, तो हमें डर लगता है ना, क्या वो हमारी परफॉर्मेंस पर हंस रहे होंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, कभी भी यूं नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते सोचते रह जाते हैं पीछे, हमारा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। तो आप कुछ भी करते हो, जो आप ढंग से कर रहे हो प्रिपेयर करके, कभी भी उस पर डाउट नहीं करना है, संदेह नहीं करना है और करते जाना है। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको। क्या करना है, क्या वे हमारी प्रस्तुति पर हंस रहे होंगे, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कैसे बनेगा, विल दे, ठीक है। अब बी, हंसना, विल दे बी लाफिंग, LAUGHING, LAUGHING, लाफिंग, विल दे बी लाफिंग एट आवर, एट आवर परफॉर्मेंस। ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। विल दे बी लाफिंग एट आवर परफॉर्मेंस मीनिंग क्या हुआ, क्या वे हमारी प्रस्तुति पर हंस रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या वे इस सब खराब मौसम में कार चला रहे होंगे? तो बनाते हैं इसको, विल दे बी ड्राइविंग अ कार, विल दे बी ड्राइविंग कार इन दिस बैड वेदर, मौसम तो वेदर, तो विल दे बी ड्राइविंग अ कार इन दिस बैड वेदर, यानी कि क्या वे इस खराब मौसम में कार चला रहे होंगे। तो याद रखना, विल दे बी ड्राइविंग अ कार कैसा सेंटेंस है मेरा, पर फ्यूचर कंटिन्यूस का, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बाकी जो चीजें होती है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं या सबसे पहले लिख देते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं कहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ।
तो फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, विल या सेल आता है और विथ डी। आई डोंट थिंक कि आपको इसकी जरूरत है अब लिखे हुए होने की, क्योंकि आई होप कि आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिए, आपको हेल्पिंग वर्ब तो सब टेंसेस की पता है, तो आप इजीली जो है उस सेंटेंस को बनाओगे। देखो यहाँ पर चुके होंगे, लिया होगा, चुके होंगे, हो जाएंगे, तो हमने देखी थी आइडेंटिटीज, और उसमें मैंने आपको हिंदी में आइडेंटिटी बताई थी कि भाई इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो आपने अच्छे से याद करी है, अच्छे से क्लासेस देखी है, तो आप आराम से इन सेंटेंसेस को बना पाओगे। अब आता है क्या, 2025 के अंत अपनी नई कार खरीद चुके होंगे, अंत तक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तक था इसमें, ठीक है। तो 2025 के अंत तक, और हम अपनी, हम भी है ना, हम अपनी नई कार खरीद चुके होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 2025 तक हम है ना हमारी फैमिली में अपनी नई कार खरीद चुके होंगे, तो इसको बनाना है हमें। तो क्या बोलेंगे हम लोग, वी सेल, क्योंकि वी के साथ सेल लगता है, तो वी हैव। अब बाई खरीदना को क्या बोलते हैं भाई, पता होना चाहिए, वर्ब भी याद करनी है हमको, बाई, बोट और बोट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वी शैल हैव बोट और न्यू कार बाई, कहाँ तक, 2025, तो बाई मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाई 2025, ये सेंटेंस खत्म हो गया, यानी कि 2025 के, अच्छा बाई द एंड ऑफ होगा, है ना, बाई द एंड ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 25 के अंत तक, तो के अंत तक, बाई द एंड ऑफ 2025, तो वी शैल हैव बॉट ऑन न्यू कार बाय द एंड ऑफ 2025, यानी कि 2025 के अंत तक हम अपनी नई कार खरीद चुके होंगे। मम्मी ने खाना बना लिया होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। तो मदर हैव, अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, सेल हैव या विल हैव, बना लिया होगा, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और परफेक्ट फ्यूचर है ना, तो मदर विल हैव कुक्ड फूड, माँ ने खाना बना लिया होगा, तो अपन बोल देते हैं माई मदर विल हैव माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, यानी कि मेरी मम्मी ने क्या कर लिया होगा, खाना बना लिया होगा। आगे चलते हैं, क्या वे अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके होंगे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, विल, फिर आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट विल दे, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैव, पूरा करना, कंप्लीटेड या फिनिश्ड या डन, तो विल दे हैव कंप्लीटेड अपना, अब दे के लिए अपना तो देर होता है, देर असाइनमेंट, ASSIGNMENT, तो विल दे हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि क्या वे अपना असाइनमेंट पूरा कर चुके होंगे। नेक्स्ट वन, अगले साल तक वे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो दे अफर्मेटिव सेंटेंस, दे विल हैव शिफ्टेड, शिफ्ट होना, शिफ्टेड हियर, तो दे विल हैव शिफ्टेड हियर बाय, कब तक, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर, दे विल हैव शिफ्टेड हियर बाय नेक्स्ट ईयर, यानी कि मतलब क्या हुआ कि वो अगले साल तक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, दे विल हैव शिफ्टेड हियर बाय नेक्स्ट ईयर। चलते हैं नेक्स्ट वन, चलिए, वे मार्च महीने के अंत तक, कब तक, बाय द एंड ऑफ मार्च, ठीक है, अपनी किताबें कॉलेज में जमा करवा चुके होंगे, जमा करवाना को बोलते हैं सबमिट, तो क्या बोलेंगे हम लोग, विल हैव दे विल हैव सबमिटेड, SUBMI, सबमिट तो हो गई, थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सेम रहती है, सबमिटेड, दे विल हैव सबमिटेड देयर बुक्स, कहाँ पर, इन द कॉलेज, जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं उसी कॉलेज में, इन द कॉलेज, दे विल हैव सबमिटेड देयर बुक्स, अच्छा देयर सिंगुलर नहीं आएगा, बुक्स प्लूरल है ना, सबने अलग अलग करवाई है, दे विल हैव सबमिटेड देयर बुक्स इन द कॉलेज, कब तक, बाय द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के अंत तक वो अपनी किताबें जो है कहाँ जमा करवा चुके होंगे, कॉलेज में। कॉलेज डेज का रूल होता है ना, जैसे एग्जाम खत्म हुए तो कॉलेज में जमा करवानी होती है बुक, तो वही सेंटेंस बनाया गया यहाँ पर, क्या
कि वो अपनी किताबें जो है मार्च के अंत तक कॉलेज में जमा करवा चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या उसने अपने पुत्र पर ढेर सारा पैसा खर्च नहीं किया होगा? सेंटेंस देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको अपने बेसिक्स को ढंग से फॉलो करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक्स ढंग से पता है कि सर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, तो चाहे कितना ही बड़ा सेंटेंस हो हम लोग बना लेंगे। तो क्या से स्टार्ट हो रहा, मतलब, और नेगेटिव भी है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मेरे को पता चल गया, और मैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा और सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या बनेगा? विल, सब हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आएगा सब्जेक्ट। विल ही, मेन वर्ब के बाद में सॉरी नॉट थर्ड पोजीशन पर आता है, तो विल ही नॉट। अब हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली हैव। अब स्पेंड, खर्च करना को क्या बोलते हैं? स्पेंड करना, SPEND, स्पेंड। सेकेंड फॉर्म होती है स्पेंट, और थर्ड फॉर्म रहती है स्पेंड। ठीक है, ध्यान रखना। स्पेंड का मतलब क्या होता है? खर्च करना, पैसा हो चाहे कुछ भी हो तो उसको खर्च करना बोलते हैं। ठीक है, तो दे विल ही नॉट हैव स्पेंड। अब स्पेंड करूंगा या स्पेंड करूंगा मैं? यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? स्पेंड करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो विल ही नॉट हैव स्पेंट ढेर सारा पैसा। ढेर सारा पैसा को या प्लेंटीफुल ऑफ मनी या अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि ढेर सारा, ढेर सारा के लिए वर्ड यूज करते हैं अ लॉट ऑफ मनी ऑन, किस पर? ऑन हिज सन। तो क्या उसने अपने पुत्र पर ढेर सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं ना माँ बाप, करते हैं क्या करते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की परवरिश परवरिश में, छोटे से बड़ा होने तक वो अपनी उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए खुद की इच्छा को दबाते हैं ना। हम सभी को क्या करना है? उनका ध्यान रखना है और उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा पढ़ाई को जारी रखना है और उनके सपनों को पूरा करना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? विल इन नॉट हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज सन। ये बन गया हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आपका लास्ट है, 12वां टेंस है। उसके बाद हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जो जिस कंसेप्ट पर सवाल बनते हैं वो करेंगे टेंसेस के। ठीक है, तो देखते हैं इस क्लास को। सबसे पहले कि वे 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे होंगे। कब से? देखो टाइम दे दिए, और टाइम प्लस ये पहचान ही होती है परफेक्ट कंटिन्यूस की, क्या? कि कोई टाइम हो, यानी कि सिंस फॉर या समय प्लस से आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसमें अपन यूज करते हैं किसका? सिंस, और या ऑल के साथ टाइम का इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये उसी तरीके का सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान यही होती है। वे 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे होंगे, तो क्या बनेगा? दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्रेइंग। प्रार्थना करना को क्या बोलते हैं? प्रेइंग। दे विल हैव बी दे विल हैव बीन प्रेइंग। कब से? 1 घंटे से। फोर, तो अनिश्चित समय है, फॉर एन और, 1 घंटे के लिए फॉर एन और करते हैं। तो दे विल हैव बीन प्रेइंग फॉर एन और, वे 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे होंगे। ये बन गया हमारा सेंटेंस। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या आप सुबह से इस अनजान शहर में भटक रहे होंगे? तो अनजान शहर अनफेमिलियर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, अननोन सिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों क्या से स्टार्ट हो रहा है? मतलब हेल्पिंग वर्ब से। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। भटकना को क्या बोलते हैं भाई? वांडर। ध्यान रखना, रोम या वांडर कहते हैं, वांडर। वांडर का मतलब भी क्या होता है? भटकना, भटकना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वांडर्ड, एंड थर्ड वन भी सेम रहती है, वांडर्ड। और आईएनजी फॉर्म मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो विल यू हैव बीन वॉन्डरिंग इन दिस अननोन सिटी, या फिर बोल सकते हैं अनफेमिलियर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ। अननोन सिटी, अनजान शहर, जो कि उसके लिए अनजान है। तो विल यू हैव बीन वॉन्डरिंग इन दिस अननोन सिटी, कब से? मॉर्निंग से। तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ क्या आता है? सिंस। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ये बन गया हमारा सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, बस
straightly stick to your basics and you will be able to make these kinds of sentences without any प्रॉब्लम और हेजिटेशन। ठीक है, इजीली आप बना पाओगे। तो क्या है, क्या आप यू सुबह से इस अनजान शहर में भटक रहे होंगे, विल यू हैव बीन वॉन्डिंग इन दिस अननोन सिटी सिंस मॉर्निंग। ये हो गया बिल्कुल सिंपली हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट वन, वह कल रात से नहीं सो रहा होगा। तो वो कल रात से नहीं सो रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल, या फिर बोल सकता हूँ ही वॉन्ट, ही विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग कल रात सिंस पास्ट नाइट। सिंस पास्ट नाइट, तो पिछली रात से एक फिक्स टाइम बता दिया है ना, तब से नहीं सो रहा है, इसलिए सिंस लगा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस पास्ट नाइट, या फिर बोल सकते हैं लास्ट नाइट, है ना। यहाँ पर लास्ट नाइट भी कर दो, कल रात, पिछली रात या लास्ट नाइट। तो यहाँ पर लास्ट नाइट, लास्ट मंथ हो तो सिंस लगाते, ध्यान रखना। तो विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट का मतलब क्या हुआ, वह कल रात से नहीं सो रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कैसे सर, कंटिन्यूज की बात करेंगे ना, फ्यूचर कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में बहुत ज्यादा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अगर समय प्लस से आ रहा है, यहाँ पर देख लिया समय प्लस से, इधर देखा वह 6 महीनों से, समय प्लस से, पिछले सेंटेंस से में देखा हम लोगों ने क्या देखा, 1 घंटे से। तो समय प्लस से अगर किसी सेंटेंस में दे रखा है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, तीनों में से किसी एक का यूज होगा। ये कंटिन्यूज जो है तीनों के, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर कंटिन्यूज, इनका कंफ्यूजन हमें हमेशा रहता है किससे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान बस इतना रखना है कि समय प्लस से दे रखा है मतलब फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में से ही होगा। क्या वह 6 महीने से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो क्या बनेगा, विल ही हैव बीन, will he have been preparing, will he have been preparing for the exams कब से, 6 महीनों से। तो 6 महीने कौन से पता नहीं है, तो 4 6 months। will he have been preparing for the exam since 4 6 months, क्या वो 6 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, लगातार लिखा हुआ है ना, तो विल ही हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 6 months, या विल ही हैव बीन कंटिन्यूसली लिख दो आप, यहाँ पर एक एडवर्ब आ जाएगी, विल ही हैव बीन कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 6 months। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस मेकिंग करते हैं। एंड आज आप हमने और आपने मिलकर जो है प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वो सारे हमने आज क्रिएट कर लिए। हम लोगों ने आज किस किस के सेंटेंस बनाए भाई, फ्यूचर सिंपल के बनाए, देन अपन ने फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बना लिए, फिर बाद में फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट वन हम लोगों ने बना लिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, आपको जो मैंने समझाए, जो सेंटेंसेस बनाए वो समझ में आए या नहीं आए, आपको अच्छे से बताना है मुझे। ठीक है, ताकि हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ सके। और अब तक जो आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है, जिस बंदे ने या जिसने भी स्टूडेंट ने जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, तो आई इंसिस्ट ऑन कि आपको जो है, आप पर मैं कहता हूँ कि आप जो है इन सेंटेंसेज को और प्रीवियस क्लासेज जो है उनको स्टार्ट से अब तक जो क्लासेज है 8 10 क्लासेज हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप आराम से देखिए उन क्लासेज को। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा टेंस का जो कंसेप्ट है और कैसे अपन सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ठीक है, और फिर हम जो ये एडवांस लेवल जैसे कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग करने वाले हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल के सारे जो कंसेप्ट होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, खाली जगह की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में, तो वो हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस से। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इन क्लासेस को देखेंगे। और आपको कैसी लगी ये क्लासेस, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो सब जो है आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने जो भी सजेशंस है, जो भी आपके विचार है, वो
अपने कमेंट बॉक्स के जरिए जो है आप डालिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो, हमारे पढ़ाया गया, और आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट में आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, मित्रगण हैं, भाई बहन हैं, उनको भी जो है चैनल सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी देखें। जिन जिन को डर लगता रहता है कि सर इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लासेस ये रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट से बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक मैं आपको करवाऊंगा, टेंस से वॉइस वगैरह जो भी अपना टॉपिक रहता है। ठीक है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल सजेस्ट कर दिए लोगों को, और शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, और अपने अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।